गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स नो इंग्लिश चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी बिहार बोर्ड से संबंधित क्लास 9th पिनोरमा इंग्लिश का जो है बिहार बोर्ड के अंतर्गत क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर देखेंगे, जो चैप्टर है ययाति। इसको हम लोग देखेंगे। तो कहा जा रहा है दिस स्टोरी फ्रॉम द महाभारत हैज़ बीन टेकन फ्रॉम स्पिरिचुअल स्टोरीज ऑफ इंडिया। भारत की आध्यात्मिक कहानी महाभारत से इस कहानी को लिया गया हुआ है। कंपाइल्ड एंड एडिटेड बाय चमन लाल के द्वारा इसे संपादित और संकलित किया गया हुआ है। यानी चमन लाल के द्वारा ययाति चैप्टर को चमन लाल के द्वारा पुस्तक में शामिल किया गया हुआ है। एंड पब्लिश्ड बाय पब्लिकेशन डिवीज़न, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के पब्लिकेशन डिवीज़न, भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के पब्लिकेशन डिवीज़न के द्वारा इसे पब्लिश किया गया हुआ है, इसे प्रकाशित किया गया हुआ है। दिस स्टोरी हैज़ बीन रेंडर्ड जो आप देख रहे हैं इसका अर्थ होता है अनुवाद करना। द स्टोरी हैज़ बीन रेंडर्ड यानी इस कहानी का अनुवाद किया गया हुआ है इन इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा में, बाय सी राजगोपालचारी। यानी सी राजगोपालचारी के द्वारा अंग्रेजी भाषा में इस कहानी का अनुवाद किया गया हुआ है। तो चलिए कहानी की हम शुरुआत करते हैं। क्या कहा जा रहा है कहानी में? करा एम्पेरर ययाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द पांडवाज। एम्पेरर ययाति, सम्राट ययाति, वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द पांडवाज, पांडवों के पूर्वजों में से एक थे। सम्राट ययाति पांडवों के पूर्वजों में से एक थे। ही हैड नेवर नन डिफीट मतलब पराजित होना, है ना। ही हैड नेवर नन डिफीट, वे पराजित होना नहीं जानते थे। ही फॉलोड द डिक्टेट्स ऑफ द शास्त्र, यानी शास्त्र में उल्लेखित बातों का वे फॉलो करते थे, अनुसरण करते थे। शास्त्रों में जो बातें बतलाई गई हुई हैं उनका वे अनुसरण करते थे। एडोर्ड द गॉड्स, देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते थे। एंड वेनरेटेड हिज एंसेस्टर्स, और अपने पूर्वजों का सम्मान करते थे विथ इंटेंस डिवोशन, है ना। ये जो इंटेंस डिवोशन देख रहे हैं, बहुत भक्ति भाव से वे अपने पूर्वजों का सम्मान करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे, और शास्त्र में जो बातें लिखी गई हैं, शास्त्र में उल्लेखित बातों का वे अनुसरण करते थे। ही बिकेम फेमस एज ए रूलर, एक रूलर के रूप में, एक शासक के रूप में वे प्रसिद्ध हो गए थे। कैसे शासक? डिवोटेड मतलब होता है समर्पित, टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। ये जो सब्जेक्ट्स देखना है इसका अर्थ होता है प्रजा, वेलफेयर यानी कल्याण, तो कल्याण करना। ही बिकेम फेमस एज ए रूलर डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, अपनी प्रजा के कल्याणकारी शासक के रूप, अपनी प्रजा के कल्याणकारी समर्पित शासक के रूप में वे प्रसिद्ध हो गए थे। एक समर्पित शासक के रूप में, प्रजा के कल्याणकारी शासक के रूप में वे प्रसिद्ध हो गए थे। आगे, ही बिकेम प्रीमैच्योरली ओल्ड बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य फॉर हैविंग रॉन्ग्ड हिज वाइफ दिव्यानी। ही बिकेम प्रीमैच्योरली ओल्ड, प्रीमैच्योरली मतलब होता है समय से पहले, है ना। ही बिकेम प्रीमैच्योरली ओल्ड, वे समय से पहले ही, वे समय से पूर्व ही बूढ़े हो गए थे। बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य, यानी शुक्राचार्य के श्राप के कारण वे समय से पहले ही बूढ़े हो गए थे। फॉर हैविंग रॉन्ग्ड हिज वाइफ दिव्यानी, देखिए ये जो आप देख रहे हैं रॉन्ग्ड, इसका अर्थ होता है कुछ गलत आचरण करना। फॉर हैविंग रॉन्ग्ड हिज वाइफ दिव्यानी, अपनी पत्नी दिव्यानी के साथ ये कुछ गलत आचरण कर दिए थे, इस वजह से शुक्राचार्य के श्राप के कारण वे समय से पहले ही बूढ़े हो गए थे।
इन द वर्ड्स ऑफ द पोएट ऑफ महाभारत, महाभारत के कवि के शब्दों में, ययाति अटेंड दैट ओल्ड एज, अटेंड मतलब होता है हासिल करना, प्राप्त करना। ययाति अटेंड दैट ओल्ड एज, ययाति उस बुढ़ापे को हासिल किए थे, विच डिस्ट्रॉयज ब्यूटी, जो ब्यूटी को, सौंदर्य को, सुंदरता को नष्ट कर देता है, एंड ब्रिंग्स ऑन मिजरीज, है ना, ब्रिंग्स ऑन यानी ला देता है क्या, मिजरीज यानी कि है, मिजरीज यानी कह लीजिए झुर्रियाँ, है ना। ययाति कह रहा है, इन द वर्ड्स ऑफ द पोएट ऑफ महाभारत, महाभारत के कवि के शब्दों में, ययाति अटेंड दैट ओल्ड एज, ययाति ने उस बुढ़ापे को हासिल किया था, विच डिस्ट्रॉयज ब्यूटी, जो सुंदरता को नष्ट कर देता है, एंड ब्रिंग्स ऑन मिजरीज, और शरीर पर जो है ना झुर्रियाँ ला देता है। इट इज़ नीडलेस टू डिस्क्राइब द मिजरी ऑफ विगोरस यूथ सडनली blighted into age, where the horrors of loss are acquainted by pangs of recollection, है ना। कहा जा रहा है, इट इज़ नीडलेस टू डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, द मिजरी ऑफ विगोरस यूथ यानी भरपूर जवानी में, है ना, मिजरी भरपूर जवानी में यदि आदमी बुढ़ापा को हासिल कर ले और उस बुढ़ापे के कारण जो कष्ट होता है उसको बतलाने की ज़रूरत नहीं है। वेयर द हॉरर्स ऑफ लॉस आर अक्वांटेड बाय द पैंग्स ऑफ रिकॉलेक्शन, है ना। स्मरण की वेदना, कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति अचानक बूढ़ा हो जाए तो अचानक बुढ़ापा को प्राप्त कर लेने से जो कष्ट पहुंचता है, जो दुख पहुंचता है, उसको बयां करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। Yayati, who found himself suddenly an old man, was still haunted by the desire for sensual enjoyment. कहा जा रहा है, ययाति who found himself suddenly an old man, ययाति जो अचानक बूढ़े हो गए थे, was still haunted, है ना, उनमें अभी भी, was still haunted by the desire, उनमें अभी भी डिज़ायर जो था ना वह बाकी था, फॉर सेंसुअल इन्जॉयमेंट मतलब कह लीजिए इंद्रिय इच्छा यानी काम वासना कह लीजिए। ययाति जो अचानक बूढ़े हो गए थे, है ना, उनमें अभी भी काम वासना जो था ना, काम वासना की इच्छा उनमें अभी भी व्याप्त था। ही हैड 5 ब्यूटीफुल सन्स, उनके 5 सुंदर पुत्र थे, ऑल वर्चुअस, सब के सब वर्चुअस थे और अकम्प्लिश्ड थे, यानी उनके 5 पुत्र कह लीजिए सद्गुणी थे और अकम्प्लिश्ड सदाचारी थे, सद्गुणी और सदाचारी थे। ही हैड 5 ब्यूटीफुल सन्स ऑल वर्चुअस एंड अकम्प्लिश्ड, उनके 5 सुंदर सुंदर पुत्र थे, 5 के 5 सद्गुणी और सदाचारी थे। ययाति कॉल्ड देम, ययाति उन 5 बेटों को बुलाया, एंड अपील्ड निवेदन किया, पिटियसली, है ना, पिटियसली यानी कारुणिक यानी करुणामय आवाज़ से, यानी पिटियसली अपील्ड टू देयर अफेक्शन, उनके अफेक्शन को पाने के लिए, उनके स्नेह को पाने के लिए दयापूर्वक विनती किया अपने 5 पुत्रों से, है ना। द कर्स ऑफ योर ग्रैंड फादर शुक्राचार्य हैज़ मेड मी अनएक्सपेक्टेडली एंड प्रीमैच्योरली ओल्ड। द कर्स ऑफ योर ग्रैंड फादर यानी तुम्हारे ग्रैंड फादर, तुम्हारे नाना शुक्राचार्य के श्राप के कारण, हैज़ मेड मी अनएक्सपेक्टेडली एंड प्रीमैच्योरली ओल्ड, तुम्हारे नाना शुक्राचार्य के श्राप ने मुझे अनएक्सपेक्टेडली अकस्मात और असमय में ही मुझे बूढ़ा बना दिया है। आई हैव नॉट हैड माई फिल ऑफ द जॉयज ऑफ लाइफ, मैंने जीवन का आनंद नहीं लिया है। फॉर नॉट नोइंग व्हाट वाज इन स्टोर फॉर मी, मतलब फॉर नॉट नोइंग यानी मुझे पता नहीं था, व्हाट वाज इन स्टोर फॉर मी मतलब यानी मैं किन किन चीज़ों का आनंद ले सकता हूँ, इन चीज़ों के बारे में मुझे पता नहीं था। आई लिव्ड ए लाइफ ऑफ ए रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट मतलब होता है संयमित, आई लिव्ड ए लाइफ ऑफ रेस्टोरेंट, मैंने संयमित जीवन जिया है ना। डिनाइंग माई सेल्फ इवन लॉफुल प्लीजर्स, है ना, डिनाइंग का मतलब दूर रखना, डिनाइंग माई सेल्फ इवन लॉफुल प्लीजर्स यानी जो लॉफुल प्लीजर्स है, जो आनंद देने वाली जो वस्तुएं हैं, उन चीज़ों से मैंने खुद को, स्वयं को अलग रखा।
वन ऑफ यू ought to bear the burden of my old age and give his youth in return. इन रिटर्न का मतलब होता है बदले में। वन ऑफ यू यानी तुम में से एक को ought to bear, bear मतलब होता है सहन करना, है ना। वन ऑफ यू ought to bear the burden, burden मतलब बोझ। वन ऑफ यू तुम में से एक को ought to bear the burden of my old age, मेरे बुढ़ापे के बोझ को सहन करना चाहिए। and give his youth in return, और बदले में उसे अपनी जवानी मुझे दे देनी चाहिए। He who agrees to this, वह जो इसके लिए राजी होगा, and bestows his youth on me, और जो मुझे अपनी जवानी मुझे प्रदान करेगा, will be the ruler of my kingdom, वही मेरे राज्य का राजा होगा। I desire to enjoy life in the full vigor of youth, यानी पूर्ण जोश के साथ, जवानी के पूर्ण जोश के साथ मैं जीवन का आनंद लेना चाहता हूँ। आगे देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कह रहे हैं He first asked his oldest son to do his bidding. He first asked his eldest son, वे सबसे पहले अपने बड़े पुत्र से कहे to do his bidding. बाबू क्या कहें, वे सबसे अपने बड़े पुत्र से कहें कि तुम मेरे इच्छा को, तुम मेरे विनती को स्वीकार कर लो। जिस बात पर पुत्र ने जवाब दिया, दैट सन रिप्लाइड, बड़े पुत्र ने जवाब दिया, ओ ग्रेट किंग, हे महान राजन, वुमेन एंड सर्वेंट्स विल मॉक एट मी। मॉक का मतलब होता है उपहास करना, मजाक उड़ाना। ओ ग्रेट किंग, हे महान राजन, वुमेन एंड सर्वेंट्स विल मॉक एट मी, यानी महिलाएं और नौकर मेरा उपहास करेंगे। इफ़ आई वर टू टेक अपॉन माई सेल्फ योर ओल्ड एज, यदि मैं आपके बुढ़ापे को ले लूँगा तो स्त्रियां और नौकर चाकर मेरा उपहास उड़ाएंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। आई कैन नॉट डू सो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आस्क ऑफ माई यंगर ब्रदर्स, आप मेरे छोटे भाइयों से कहिए, हु आर डियरर टू यू देन माई सेल्फ, जो मुझसे अधिक आपको प्रिय हैं। मेरे छोटे भाई जो मुझसे अधिक आपको प्रिय हैं, इस चीज़ के लिए आप मेरे छोटे भाइयों से कहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि औरतें और नौकर चाकर मेरा उपहास करेंगे। When the second son was asked, जब द्वितीय पुत्र से कहा गया, he gently refused, वह विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। with the word, वह यह कहते हुए विनम्रतापूर्वक उसने इनकार कर दिया। क्या कह रहा है सेकेंड पुत्र, फादर, पिताजी, यू आस्क मी टू टेक अप ओल्ड एज, आप मुझे उस बुढ़ापे को लेने को कह रहे हैं। विच डिस्ट्रॉयज नॉट ओनली स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी, जो न केवल ताकत और सौंदर्य को नष्ट कर देता है, बट ऑल्सो, बल्कि एज आई सी, जैसा कि मैं देखता हूँ, विजडम, जैसा कि मैं देखता हूँ कि बुढ़ापा जो है ना, विजडम को भी नष्ट कर देता है, बुद्धिमानी को भी खा जाता है। आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू सो, ऐसा करने के लिए मैं पर्याप्त बलवान नहीं हूँ, अर्थात मैं आपके लिए यह करने को तैयार नहीं हूँ। आगे देखिए आगे कहा जा रहा है, द थर्ड सन रिप्लाइड, तीसरे पुत्र ने जवाब दिया, एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड ए हॉर्स और एन एलिफेंट, तीसरे पुत्र ने जवाब दिया कि एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड मतलब सवारी करना, कैन नॉट राइड ए हॉर्स और एन एलिफेंट, यानी बुजुर्ग व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति घोड़े या हाथी की सवारी भी नहीं कर सकता है। हिज स्पीच विल फॉल्टर मतलब होता है लड़खड़ाना, है ना, बूढ़े लोगों की बोली भी लड़खड़ाती है। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, इन सच अ हेल्पलेस प्लाइट, यानी इस प्रकार के हेल्पलेस यानी निसहाय अवस्था में, ऐसे निसहाय अवस्था में मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आई कैन नॉट एग्री, मैं सहमत नहीं हूँ, अर्थात मैं ऐसा नहीं कर सकता।
द किंग ग्रीव एंग्री, राजा बहुत नाराज हुए। व्हेन ही सॉ, जब वे देखे, दैट की हिज 3 सन्स हैड डिक्लाइंड, डिक्लाइंड का मतलब होता है इनकार कर देना, है ना। द किंग ग्रीव एंग्री, राजा नाराज हुए। व्हेन ही सॉ, जब वे देखे कि दैट की हिज 3 सन्स हैड डिक्लाइंड, उनके तीनों लड़कों ने इनकार कर दिया था। टू डू एज ही विश्ड, यानी उनके तीनों लड़कों ने उनके इच्छा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। इस चीज़ को लेकर के राजा बहुत एंग्री हुए, बहुत नाराज हुए। ही होप्ड फॉर बेटर फ्रॉम हिज 4th सन, अपने चौथे पुत्र से अधिक बेहतर उम्मीद करते हुए, है ना। टू होम ही सेड, वे बोले, अपने चौथे पुत्र से अधिक बेहतर उम्मीद करते हुए वे बोले, यू शुड टेक अप माई ओल्ड एज, तुम्हें मेरा बुढ़ापा ले लेना चाहिए। इफ़ यू एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली करना। इफ़ यू एक्सचेंज योर यूथ विथ मी, यदि तुम अपनी जवानी मुझसे अदला बदली कर लेते हो, तो आई शैल गिव इट बैक टू यू, तो मैं तुम्हें यह लौटा दूंगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। एंड टेक बैक द ओल्ड एज, और बुढ़ापे को मैं वापस ले लूँगा। विथ विच आई हैव बीन कर्स्ड, यानी जिस बुढ़ापा से मैं कर्स्ड हूँ, अभिशापित हूँ, है ना, उस बुढ़ापे को मैं वापस ले लूँगा। पैराग्राफ नंबर 8। द 4th son begged to be forgiven, as this was a thing he could by no means consent to. The 4th son begged to be forgiven, यानी चौथे पुत्र ने क्षमा याचना करते हुए कहा कि as this was a thing, यह एक ऐसी चीज़ है, he could by no means consent to, जिससे वह किसी भी परिस्थिति में इसके लिए सहमत नहीं हो सकता। An old man has to seek the help of others even to keep his body clean. क्या करा चौथा पुत्र? An old man has to seek the help of others, यानी बूढ़े व्यक्ति को दूसरे लोगों से मदद लेनी पड़ती है। Even to keep his body clean, यानी बूढ़े व्यक्ति को अपने शरीर को साफ रखने के लिए भी बूढ़े व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से मदद लेनी पड़ती है। A most pitiful plight, यह बड़ा दर्दनाक, बड़ा कष्टदायक अवस्था होता है। नो, नहीं। मच एज ही लव्ड हिज फादर ही कुड नॉट डू इट, चौथा पुत्र कह रहा है, पिताजी मैं बहुत आपसे प्रेम करता हूँ, इसके बावजूद भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। पैराग्राफ नंबर 9। ययाति वाज स्ट्रक विथ सॉरो, ययाति बहुत दुखी हुए एट द रिफ्यूज़ल ऑफ द 4 सन्स, यानी चारों पुत्र के इनकार करने पर ययाति बहुत दुखी हुए। ही पॉज फॉर सम टाइम, पॉज मतलब होता है ठहरना। ही पॉज फॉर सम टाइम, वे कुछ देर तक ठहरे। एंड देन सप्लिकेटेड हिज लास्ट सन, एंड देन सप्लिकेटेड हिज लास्ट सन, फिर अपने अंतिम पुत्र से सप्लिकेटेड, अंतिम पुत्र से आशा करते हुए, है ना, अंतिम पुत्र से उम्मीद करते हुए, है ना, हु हैड नेवर येट अपोज हिज विशेज, यानी वे अपने अंतिम पुत्र से यह उम्मीद करने लगे, और उनका जो अंतिम पुत्र था, हु हैड नेवर येट अपोज्ड हिज विशेज, उनके अंतिम पुत्र ने उनके इच्छाओं को कभी ठुकराया नहीं था। अपने अंतिम पुत्र से कह रहे हैं, यू मस्ट सेव मी, तो मुझे अवश्य ही बचा लोगे। आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज, मैंने बुढ़ापे को पाया है। विथ इट्स रिंकल्स, डेबिलिटी एंड ग्रे हेयर्स एज ए रिजल्ट ऑफ द कर्स ऑफ शुक्राचार्य, है ना। रिंकल्स मतलब होता है, रिंकल्स मतलब होता है झुर्रियाँ, और डेबिलिटी यानी कमजोरी, ग्रे हेयर्स यानी सॉरी, ग्रे हेयर्स मतलब था सफ़ेद बाल। कह रहे हैं कि आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज विथ इट्स रिंकल्स, डेबिलिटी एंड ग्रे हेयर्स, है ना, मैंने झुर्रियाँ, कमजोरी और सफ़ेद बाल वाले मैंने बुढ़ापे को पाया है। एज अ रिजल्ट ऑफ द कर्स ऑफ शुक्राचार्य, यानी शुक्राचार्य के श्राप के कारण मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, मैं कमज़ोर हो गया हूँ, मेरे शरीर पर झुर्रियाँ आ गई हुई हैं, है ना। आई कैन नॉट बियर इट, मैं इसे सहन नहीं कर सकता, मैं इस बुढ़ापे को नहीं सह सकता। इफ़ यू टेक अपॉन योर सेल्फ दीज
इन्फॉर्मिटीज़ मतलब होता है कमियां, है ना। इफ़ यू टेक अपॉन योर सेल्फ दिज इन्फॉर्मिटीज़, यदि तुम मेरे इन कमियों को ले लेते हो तो आई शैल इंजॉय लाइफ फॉर जस्ट अ वाइल मोर, तो मैं कुछ और दिनों तक जीवन का आनंद ले सकता हूँ। एंड देन गिव यू बैक योर यूथ, मैं फिर से तुम्हारी जवानी तुम्हें लौटा दूंगा। एंड रिज्यूम, वापस ले लूँगा माई ओल्ड एज, है ना। एंड ऑल इट्स सॉरोज, कह रहे हैं कि इफ़ यू टेक अपॉन योर सेल्फ दीज इन्फॉर्मिटीज़, यदि तुम इन कमियों को ले लेते हो, मेरे इस दुर्बलताओं को ले लेते हो, अर्थात यदि तुम मेरे बुढ़ापे को ले लेते हो, तो आई शैल इंजॉय लाइफ फॉर जस्ट ए वाइल मोर, तो मैं कुछ और दिनों तक जीवन का आनंद ले पाऊँगा। एंड देन गिव यू बैक योर यूथ, और मैं तुम्हें तुम्हारी जवानी लौटा दूंगा। एंड और रिज्यूम माई ओल्ड एज एंड ऑल इट्स सॉरोज, और मैं अपने बुढ़ापे को और इसके सारे दुखों को मैं फिर से वापस ले लूँगा। पुरु, यह जो पांचवा लड़का है उसका नाम है पुरु। पुरु, डू नॉट रिफ्यूज़ एज योर एल्डर ब्रदर्स हैव डन, पुरु अपने बड़े भाइयों की तरह तुम भी इनकार मत कर देना। पुरु द यंगेस्ट सन, सबसे छोटा जो लड़का था उसका नाम था पुरु। मूव्ड बाय फिलल लव, है ना, फिलल लव यानी पैतृक प्रेम, वह पैतृक प्रेम से द्रवित हो उठा। फादर, उसने कहा पिताजी, आई ग्लैडली गिव यू माई यूथ, पिताजी मैं खुशी पूर्वक मैं आपको अपनी जवानी देता हूँ। एंड और रिलीव यू ऑफ द सॉरोज ऑफ द ओल्ड एज, और मैं आपको बुढ़ापे के दुखों से मुक्त करता हूँ। एंड द केयर्स ऑफ ए स्टेट, और राज्य की चिंताओं से, बुढ़ापे के दुखों से मैं आपको मुक्त करता हूँ। बी हैप्पी, खुश हो जाइए। हियरिंग दीज वर्ड्स, इन शब्दों को सुनने के साथ ही ययाति बिकेम यूथ, ययाति जवान हो गए। पुरु हु एक्सेप्टेड द ओल्ड एज ऑफ हिज फादर, पुरु जिसने अपने पिता के बुढ़ापे को स्वीकार कर लिया था। रूल्ड द किंगडम, वह राज्य के ऊपर शासन किया। एंड अक्वायर्ड ग्रेट रिनन, और खूब ख्याति पाई और खूब प्रसिद्धि पाई। पैराग्राफ नंबर 10, ययाति इंजॉयड लाइफ फॉर लॉन्ग, ययाति इंजॉयड लाइफ फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक ययाति जीवन का आनंद लिए, लेकिन नॉट सेटिस्फाइड, परंतु उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। वेंट लेटर टू द गार्डन ऑफ कुबेर, है ना, यहाँ कहा जा रहा है ययाति इंजॉयड द लाइफ फॉर लॉन्ग एंड वेंट लेटर टू द गार्डन ऑफ कुबेर, ययाति जीवन का आनंद लिए लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। वेंट लेटर टू द गार्डन ऑफ कुबेर, फिर वे कुबेर के बगीचे में गए। एंड स्पेंट मैनी ईयर्स, और वहाँ बहुत वर्ष बिताएं। विथ एन अप्सरा मेडन, कुंवारी अप्सरा के साथ, है ना, कुबेर के गार्डन में कुंवारी अप्सरा के साथ बहुत लंबा समय बिताएं, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। आफ्टर लॉन्ग ईयर्स स्पेंट इन वेन, इन वेन मतलब होता है व्यर्थ में, एफर्ट्स मतलब होता है प्रयास, है ना, क्वेंस्ड मतलब तृप्त करना, डिजायर यानी इच्छा, है ना, इंडल्जेंस यानी विलासिता कह लीजिए। आफ्टर लॉन्ग ईयर्स स्पेंट इन वेन, व्यर्थ में लंबा वर्ष, इतना सारा वर्ष व्यर्थ में बिता लेने के बाद, एफर्ट्स टू क्वेंच डिजायर बाय इंडल्जेंस यानी विलासिता में लीन होकर के अपनी इच्छाओं को तृप्त करने के व्यर्थ प्रयास के बाद, द ट्रूथ डॉन्ड ऑन हिम यानी ययाति को सत्य का आभान हुआ, सत्य का आभास हुआ। रिटर्निंग टू पुरु ही सेड, पुरु की ओर लौटते हुए वे बोले, अपने पुत्र पुरु के पास लौटते हुए वे बोले, क्या बोल रहे हैं सुनिए। कह रहे हैं डियर सन, सेंसुअल डिजायर इज नेवर क्वेंच्ड बाय इंडल्जेंस। कह रहे हैं डियर सन, प्रिय पुत्र, सेंसुअल डिजायर, जो सेंसुअल डिजायर होती है, जो इंद्रिय इच्छाएं होती हैं, इज नेवर क्वेंच्ड बाय इंडल्जेंस यानी विलासिता में डूब करके, है ना, विलासिता में डूब करके इच्छाओं को, इंद्रिय इच्छाओं को तृप्त नहीं किया जा सकता है। एनी मोर देन फायर इज बाय पोरिंग घी इन इट, बल्कि यह जो है ना आग में घी का काम करता है।
आई हैड हियर्ड एंड रेड दिस, मैंने यह सुना था, मैंने यह पढ़ा था, बट टिल नाउ, लेकिन अब तक, आई हैड नॉट रियलाइज इट, लेकिन अब तक मैंने इसे अनुभव नहीं किया था। नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, कोई भी, नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, इच्छा की कोई भी वस्तु, कॉर्न चाहे वह अनाज हो, गोल्ड चाहे वह सोना हो, कैटल चाहे वह मवेशी हो, एंड वुमेन, और चाहे यहाँ तक कि महिलाएं भी हो, नथिंग कैन एवर सेटिस्फाई द डिजायर्स ऑफ मैन, मनुष्य के, मर्द के इच्छाओं को की पूर्ति इनमें से कोई भी चीज़ नहीं कर सकता है। वी कैन रीच ए पीस ओनली बाय ए मेंटल पोज, बाय लाइक्स एंड डिसलाइक्स, यानी पसंद और नापसंद से परे होकर ही, है ना, हम लोग केवल शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। सच इज़ द स्टेट ऑफ ब्राह्मण, यही ब्राह्मण की अवस्था है। टेक बैक योर यूथ, अपनी जवानी वापस ले लो, एंड रूल द किंगडम वाइजली एंड वेल, अपनी जवानी वापस ले लो और राज्य के ऊपर बुद्धिमानी पूर्वक शासन करो। विद दीज वर्ड्स, इन्हीं शब्दों के साथ, ययाति टुक बैक हिज ओल्ड एज, ययाति अपने बुढ़ापे को वापस ले लेते हैं। पुरु हु रिगेंड हिज यूथ, पुरु जो अपनी जवानी को वापस पा चुका था, वाज मेड किंग बाय ययाति, उसे ययाति के द्वारा राजा बना दिया जाता है। हु रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट, और ययाति जंगल की ओर चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, और वहाँ जंगल में जाकर ही स्पेंट हिज टाइम देयर एंड अस्टरीज, और वहाँ पर जो है ना, ही स्पेंट हिज टाइम देयर इन अस्टरीज, वहाँ पर अस्टरीज के साथ, शांति के साथ वे अपने जीवन को जीते हैं। एंड इन ड्यू, और समय आने पर, कोर्स अटेंड हेवन, और समय आने पर उन्हें सदगति मिलती है, यानी समय आने पर वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसी के साथ, यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।